आप ध्यान रख सकते हैं कि जंतु जगत को विशेष रूप से हम ब्रीफ कर लेते हैं कि क्या जंतु जगत का वर्गीकरण है। तो जंतु जगत को विशेष रूप से पहले 2 वर्गों में बांटा जाता है, जिसे आप कहते हैं प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ का जल्दी से उदाहरण लिख के बताएंगे, वो प्रोटोजोआ जो बीमारी करता है। कुछ प्रोटोजोआ के नाम याद होने चाहिए जिससे आप बीमार होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ से इंपॉर्टेंट है। वह प्रोटोजोआ जिसे आप यूनिसेलुलर एनिमल भी कहते हैं, यह एक सेल से बड़ा एनिमल है जिसको आप बोलते हैं यूनिसेलुलर एनिमल। और एनिमल किंगडम को, एनिमल को आप बांटते हैं पहले 2 सेक्शन में। तो एक सेल से बना हुआ एनिमल कहलाता है प्रोटोजोआ, और जो बहुत सारे सेल से बना है उसको आप कहते हैं मेटाजोआ। और मेटाजोआ में कैसे एनिमल रखे जाते हैं, तो आप इसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया जो प्रोटोजोआ है उसके सारे जो उदाहरण है वो जंतु के ही लक्षण रखते हैं, जंतु की तरह ही काम करते हैं, तो जंतु कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में वह कौन से प्रोटोजोआ है जिससे बीमारियां होती हैं, इस प्रोटोजोआ का जल्दी से एग्जाम्पल बता दीजिए, मुझे बताइएगा। मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ से होता है? मलेरिया। कई बार एग्जाम में आता है कि मलेरिया किससे होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, कवक से होता है। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है किससे? तो जंतु के कौन से? प्रोटोजोआ से। और मलेरिया का एग्जाम्पल में कौन है? तो यहाँ होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। कालाजार की बात करें, कालाजार किससे होता है? प्लाज्मोडियम में भी कौन है? तो आपको पता है ये प्लाज्मोडियम का, इसे आप कहते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के नाम से भी जानते हैं। कालाजार किससे होता है? तो ये भी होता है प्रोटोजोआ से, जिसका नाम है लेशमानिया डिनोवेनाई। क्या नाम है? लेशमानिया डिनोवेनाई, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछता है पायरिया। पायरिया किससे होता है? ये भी होता है प्रोटोजोआ से। इसके अलावा आपको याद रखना है पेचिस। पेचिस किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस के अलावा कालाजार है स्लीपिंग सिकनेस, जिसको बोलते हैं आप निद्रा रोग। निद्रा रोग के बारे में बात करें, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ये भी होता है प्रोटोजोआ से। तो ये कुछ प्रोटोजोआ के नाम आपको याद रखने हैं। ट्रिपैनोसोमा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, या आप एंट अमीबा जिंजीवैलिस की बात करें, ये सब के सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं जो एग्जाम में आते हैं। ये सारा लिस्ट मैंने लिख दिया, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। यही जो मैंने मेटाजोआ बताया है, इस मेटाजोआ की बात करेंगे तो इसको फर्दर बांट देता है किसमें? इसको फिर से बांटा जाता है 2 भागों में। पहला कहलाता है कशेरुकी, पहला कहलाता है अकशेरुकी, अकशेरुकी जिसको आप कह सकते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स। और दूसरा कहलाता है कशेरुकी जिसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जंतु जगत के वर्गीकरण को बेसिक रूप में आप समझ लीजिए कि एक सेल वाले जंतु को प्रोटोजोआ कहते हैं, यानी प्रोटोजोआ भी जंतु ही है, ठीक है। प्लाज्मोडियम ये सब क्या है? जंतु है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मेटाजोआ, तो ये सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। तो यहाँ कहाँ से कहाँ आता है याद रखिएगा, पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मिटा तक, पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मिटा तक, यानी स्पंजेस से लेकर ब्रिटल स्टार यानी कि स्टारफिश तक, तारामीन तक, सबके सब कहाँ आते हैं? अकशेरुकी में। और कशेरुकी की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन आता है? तो यहाँ पे आता है मत्स्य, यहाँ आता है उभयचर, मत्स्य हो गया, उभयचर है। यही बात करें सरीसृप की, रेप्टिलिया, यही बात करेंगे पक्षियों की और स्तनधारी जीवों की। तो कसक के कशेरुकी का मतलब होता है कि रीढ़ की हड्डी है, इसका मतलब होता है रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, तो आप उसे कहते हैं अकशेरुकी। वर्टिब्रल कॉलम है तो आप उसे कहते हैं